दोस्तों, बिहार बीपीएससी के तरफ से प्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊं। तो इसकी जो ऑनलाइन करने की डेट है वो 28/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और आप 18/10/2024 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी, और अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो आपको 150 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के डोमिसाइल है उन्हें यहाँ पर 150 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी। आगे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी बैचलर डिग्री को करके रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने को लेकर। और अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए अगर बैचलर डिग्री करके रखी है होम साइंस में, फिजियोलॉजी में, सोशल साइंस एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे आपको सारी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या फिर साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी भी दुकान या साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवाना तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी ऑनलाइन फिल करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बीपीएससी प्री की जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और अगर आपने पहले ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आपको यहाँ पर अपनी यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करनी होगी, फिर कैप्चा फिल करनी होगी, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको लॉगिन कर लेनी है। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट होंगे यानी कि आपने कभी भी इस वेबसाइट पर अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फर्स्ट नेम इंटर कर लेनी है, जो भी फर्स्ट नेम या फिर जो भी नेम आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर होगी उसी नेम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर मिडिल नेम में आपको अपनी मिडिल नेम इंटर करनी है। लास्ट नेम में आपकी अगर कोई लास्ट नेम है तो उसे इंटर करनी है। फिर वेरीफाइड नेम में आपको अपनी फुल नेम यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में आपको उसी डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर फादर्स नेम इंटर करनी है, फिर फादर्स नेम को आपको वेरीफाई करनी होगी। और अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है, आप अपने हस्बैंड के नाम को भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। देन आपको अपनी मदर्स नेम यहाँ पर इंटर करनी है, मदर्स नेम को आपको कंफर्म कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपको चूज करनी है, मैरिड है, अनमैरिड है या फिर अदर्स है, आपको यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज करनी है। फिर उसी ऑप्शन को यहाँ पर वेरीफाई करनी है। आपसे जेंडर पूछी जाएगी, आप जेंडर यहाँ पर फिल करेंगे, जेंडर को कंफर्म करेंगे। फिर सेलेक्ट आईडी टाइप आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहला है आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देनी है, जो भी 12 डिजिट की आधार कार्ड की नंबर होती है। और अगर आपके पास आधार कार्ड की नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को एंटर करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये की एडिशनल फी चार्ज करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आधार कार्ड के नंबर को इंटर करूंगा। फिर उसी आधार कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। फिर अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको आधार की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप इंडिया के सिटीजन है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आप परमानेंट रेसिडेंशियल है बिहार के, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी है तो यस करेंगे और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर इसे नो करेंगे। तो
तो चलिए मैं यहाँ पर यस करूंगा। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपकी जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगी उसकी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है। इशू डेट में आपकी जब भी इशू की गई है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसकी डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको अपनी जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन अपनी कैटेगरी कोड को आप यहाँ से चूज करेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पर इन सारी कैटेगरी को चूज करने के लिए सबसे पहले ऊपर पर यस करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कैटेगरी के टाइप को चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी कास्ट नेम पूछी जाएगी तो उस कास्ट नेम को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी कास्ट की सर्टिफिकेट की नंबर इंटर करनी है। इशू डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू की गई है। देन आप नीचे आएंगे तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जिसने भी इशू की है उसके ऑप्शंस पर आपको यहाँ पर टिक करनी होगी। देन आपसे आपकी NCLC सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आप ग्रैंड सन होंगे या फिर ग्रैंड डॉटर होंगे किसी भी फ्रीडम फाइटर के तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करनी है। अगर आप यस करेंगे तो आपकी जो डिसेबिलिटी की टाइप होगी वो आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपसे पूछी जा रही है कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं होंगे तो आपको नो कर लेनी है। फिर आप अगर NCC कैडेट के स्टूडेंट होंगे तो आपको यहाँ पर यस करनी है। यस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट को यहाँ पर अपलोड करनी होगी, यानी कि इंटर करनी होगी। फिर आपको NCC की जो सर्टिफिकेट है उसे भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी, और अगर आप NCC कैंडिडेट के कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। अब आपसे पूछी जा रही है आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे। फिर आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है बिहार गवर्नमेंट में तो आपको यहाँ पर नो करनी है। फिर आपसे आपकी जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो पूछी जाएगी, आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। सबसे पहले 10th की एजुकेशन डिटेल्स इंटर करनी है, 12th की एजुकेशन डिटेल्स इंटर करनी है, UG की, फिर PG की। अगर आपने PG करके रखी है तो आप इसे इंटर कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करके रखी है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट इंटर करनी है, आपकी सेशन कौन सी थी उसे इंटर करनी है, पासिंग ईयर कौन सी थी उसे इंटर करनी है, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्या था उसे इंटर करनी है, किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने एग्जामिनेशन को दी है उसे इंटर करनी है, टोटल ऑब्टेंट मार्क्स जो भी थी उसे इंटर करनी है, यानी कि आपने कितना मार्क्स ऑब्टेंट किया था, फुल मार्क्स कितनी की थी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी, और अगर शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पर मैनुअली इंटर करनी होगी। उसी तरह आप सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते होंगे उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर कर। देन आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है, गेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर कर एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को यहाँ पर इंटर करनी है, फिर वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा फिल करनी है, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आप चाहे तो इसे कहीं नोट डाउन कर कर रख लेंगे। उसके बाद अगेन आपको होम पेज पर आनी है, यहाँ पर अपनी यूजर नेम पासवर्ड इंटर करनी है, कैप्चा फिल करनी है, फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने फॉर्म में लॉगिन कर लेनी है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको आपकी नेम यहाँ पर शो हो रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आनी है। देन यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट अभी ऑनगोइंग होगी उसमें आपको यहाँ पर BPSC की एडवर्टाइजमेंट देखनी है। उसके आगे आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली जाएगी। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर डेमो के तौर पर फिल की है, सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताने के रिगार्डिंग। मेरी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर एक्चुअल डिटेल नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, फिर आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है।
है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज आएगी। आपको अगेन दोबारा अपने पोर्टल पर वापस जाना है। फिर आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर देनी है। रिफ्रेश करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की कोई डैशबोर्ड दिखाई दे रही होगी, तो आपको व्यू डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो आपके शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही अब आपकी जो भी यहाँ पर डिटेल्स होगी वो रजिस्ट्रेशन से ही यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले 10th के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप इंटर करेंगे कि 10th में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट थी, सेशन कौन सी थी, कब आपने पास किया था, इंस्टीट्यूट नाम क्या है, बोर्ड की नाम क्या है, टोटल कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे और टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन थी, परसेंटेज कितनी आपको आई थी, वो आपको यहाँ पर मैनुअली इंटर कर लेनी है। फिर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन नीचे आनी है। अब आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर इंटर करनी है। वो सर्टिफिकेट आपको कब इशू की गई है उस डेट को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको अपनी सर्टिफिकेट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देनी है। फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करनी है। इशू डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे आपकी प्रेजेंट एंड प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉय डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। तो आप यहाँ पर चाहे तो इस डिटेल्स को दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगी हुई है तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। फिर यहाँ पर आप इस डिटेल्स को भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहे फिल करना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछी गई है यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय एवं अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से अगर आपको निष्कासित की गई है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। फिर उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसके विवरण को आपको यहाँ पर देना है। यानी कि पिछले 3 साल में आप जिस जिस जगह पर 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा आप रहे हैं उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी है कि आप कौन से प्लेस पर रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं और उसकी फुल एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर नीचे आएंगे। उम्मीदवार की जो भी कैंडिडेट की हाइट है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर चेस्ट की जो मेजर है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगी हुई है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर 2 ऐसे कैंडिडेट का पता और साथ ही फुल विवरण मांगी गई है जो आपको 6 महीने से ज्यादा से जानते हैं और वो आपके जो रिलेशन में है उसमें नहीं आते, यानी कि आपके रिलेटिव नहीं होनी चाहिए। किसी अदर पर्सन का आप यहाँ पर डिटेल्स इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। उसके बाद आपके अगर बॉडी पर कोई भी कट या फिर कोई भी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है तो आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपके सिस्टम या फिर मोबाइल फोन आप जिससे भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस पर आपको अपनी एक लाइव फोटो क्लिक करनी है। तो उसके लिए क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके सिस्टम की कैमरा ओपन हो जाएगी और आप एक लाइव फोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज करनी है। फिर क्लिक टू अपलोड इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। आपकी इमेज सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश की सिग्नेचर अपलोड कर देनी है अपनी, फिर हिंदी की सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। देन नीचे आनी है। फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने में एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का एक पॉपअप आएगा। अब आपको क्या करनी है, अगेन इसी होम पेज पर चली आनी है। एक बार आपको दोबारा इसे रिफ्रेश कर लेनी है। रिफ्रेश कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर व्यू डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर ली है। यहाँ क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स ओपन होगी। आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ से ओके करेंगे।
करेंगे। ओके करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी पेमेंट की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी और आपकी जो भी फी की अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। आप इस अमाउंट को यहाँ पर ऑनलाइन पे करेंगे। ऑनलाइन पे करने के बाद आपकी जो फाइनल एप्लीकेशन है वो आपके सामने में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहीं से अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपने फाइनल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी केस में आपके सामने में जहां मैंने नेक्स्ट करने का ऑप्शन बताया था वहां अगर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आए तो आपको डायरेक्ट सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी और पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेस होते ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे और अपने जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर रख लेंगे। तो यहां तक वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो आपकी फॉर्म की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी।